खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। प्रदेश में चलाए जाते लघु धान्य विस्तार योजना, गन्ना में तना छेदक रोग ले बचाव की तकनीकी जानकारी, प्याज के पूसा माधवी किस्म और केला के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रही और ये बदलाव मन ला किसान मन हा अपना के फायदा उठा सकत है। छत्तीसगढ़ राज्य में फसल के उत्पादन और मांग ला देखते हुए लघु धान्य जैसे रागी, कोदो और कुटकी फसल के वृहद प्रदर्शनी आयोजित करे गए है, जेकर अंतर्गत 2,000 रुपया ले 3,000 रुपया तक के अनुदान दिए जाही। इसने धान फसल के भी प्रदर्शनी आयोजित करे गए है, जेमा किसान मन ला खेत के तैयारी, बीज, पौधा संरक्षण, सूक्ष्म पोषण और विशेषज्ञ सेवा आदि बर सहायता दिए जाही। तो हमार किसान भाई मन सरकार के ये योजना ले लाभ उठा के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकते। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। गर्मी के मौसम में गन्ना में तना छेदक रोग के प्रकोप ह ज्यादा रहते। ये रोग से गन्ना के पेड़ी है ठीक से मोटा नहीं हो पाए, रस कम और पेड़ है सूख जाते। ये रोग ले बचाव करे बर फोरेट 10G दानेदार दवा ला 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़काव करना चाहिए। प्रभावित पेड़ी ला उखाड़ के जला देना चाहिए। एकर ले गन्ना हा बने उत्पादन देथे और लाभ मिलथे। अब खेती से संबंधित खास खबर। सिंचाई क्षमता में विस्तार ला सबले ऊंचा प्राथमिकता दे खातिर बजट ला 16% के बढ़ोतरी करे गए है। कृषि उपकरण कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। ये इसको पावर टिलर बोलते हैं। ये भी पावर टिलर जैसे हम लोग ट्रैक्टर में रोटोवेटर का काम कराते हैं ना, उसी तरह इसमें भी ये फाल लगे हुए हैं रोटोवेटर, जिसको रोटोवेटर बोलते हैं। और ये छोटे किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छे चीज है, जिसे मट्टी को बहुत ढेला जैसा रहता है ना, उसको बारीक कर देते हैं। बारीक करके फिर मट्टी उपजाऊ बन जाता है। नई किस्में नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले, उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। साग भाजी के खेती करिया किसान भाई मन ला प्याज के एक उन्नत किस्म पूसा माधवी के जानकारी देवत हन। ये किस्म के प्याज पर गर्म और आर्द्र जलवायु बने होते। जीवांश युक्त और उपजाऊ माटी में लगाए ले ये हर बने उत्पादन देथे। प्याज की ये फसल है दिखे में गोल, एक समान, गहरा लाल, मध्यम तीखा और अधिक उत्पादन देथे। लगभग 4 ले 5 महीना में तैयार ये फसल के एक फल है 100 ले 150 ग्राम तक वजन रहथे। तो हमारे किसान भाई मन प्याज की ये किस्म ला अपना के बने मुनाफा प्राप्त कर सकते और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकते। अगर कोनो किसान है नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करते तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन हा पारंपरिक खेती के अलावा सब्जी भाजी और फल फूल के खेती घलो करत है और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करत है। ऐसा ही दुर्ग जिला के किसान गोपाल भैया हा अपन 1 एकड़ के खेत में केला के खेती ला उन्नत तरीका ले करत हावे। और जानकारी देवत गोपाल भैया बताथे कि ओखर ये केला के खेती करे में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बोआई और खाद पानी की व्यवस्था में ओला लगभग 60 ले 70 हजार रुपए तक के खर्चा आए हावे। और ओखर ये अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 1,30,000 रुपया ले 1,50,000 रुपया तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओकर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत है और उहू मन उन्नत तरीका ले फल फूल के खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकते। मौसम आओ जानबो आज के मौसम के हाल चाल। मौसम विभाग ले मिले जानकारी के अनुसार दिन में आसमान में बदली छाए रही, रात में हल्का बूंदाबांदी के भी संभावना है। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला। जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है।
आज बालोद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1150 रुपया और अधिकतम भाव 1501 रुपया प्रति कुंटल। नवापारा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1200 रुपया और अधिकतम भाव 1445 रुपया प्रति कुंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1104 रुपया और अधिकतम भाव 1420 रुपया प्रति कुंटल। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के फल मंडी में संतरा के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करे व्यापारी मन बताथे कि थोक में अगर भाव 60 ले 70 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 80 ले 90 रुपया किलो में बिकत हवे। अब बारी है मंडी समीक्षा की। बालोद कृषि उपज मंडी समिति में धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1215 रुपया से 1501 रुपया प्रति कुंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान स्वर्णा मासुरी पुराना ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1425 रुपया प्रति कुंटल। नवापारा कृषि उपज मंडी में धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान मध्यम ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1009 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार MFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले
उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान। विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। कार्यक्रम देखने वाले सभी किसान भाइयों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कृषि संबंधी नई नई जानकारी देते रहते हैं। आज हम आपको केले की आधुनिक और वैज्ञानिक खेती की जानकारी देंगे। किसान भाइयों, यदि आपको केले की आधुनिक और वैज्ञानिक खेती करनी हो तो कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। किसान भाइयों, जैसे कि पौधों से पौधों की दूरी कितनी रखें, मादा निर्माण किस प्रकार करें, किन प्रकार के खादों का प्रयोग करें और सिंचाई कैसे और किस प्रकार करें। आइए इस संदर्भ में और विशेष जानकारी लेते हैं। छत्तीसगढ़ में हो रही केले की उपज निकट भविष्य में ही यहाँ के किसानों की आर्थिक दशा को सुधारने का एक बहुत ही बड़ा जरिया बनने वाला है। केले की प्रचलित जातियां इस प्रकार से हैं: पुवन ड्वार्फ, कैवेंडिश, हरी छाल, रसथली, नेंद्रन, CO1, लाल केला, सफेद वेलची, ग्रास मिचेल, चक्र केली वगैरह। केले का रोपण समय मुख्यतया जलवायु पर निर्भर करता है। पश्चिम और उत्तरी भारत में रोपण का सबसे उपयुक्त समय मानसून के शुरुआत में यानी जून जुलाई में होता है। केले को कृषि योग्य सभी प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है, लेकिन यदि केला अधिक जल धारण क्षमता वाली जीवांश युक्त मिट्टी में, जिसमें कि जल निकास की उचित व्यवस्था हो, लगाया जाए तो सर्वोत्तम होता है। खेत की तैयारी मिट्टी पलटने वाले हल से करना चाहिए और मांदा निर्माण कर केले की खेती करने से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। केले की उम्दा पैदावार के लिए रोपण विधि भी व्यवस्थित हो तो वांछित परिणाम के मिलने में कोई संदेह नहीं रहता। इसके रोपण के लिए भूमि को गहरी जोतकर समतल कर लेना चाहिए। तैयार खेत में 50 गुना 50 गुना 50 सेंटीमीटर चौड़ा, लंबा और गहरा गड्ढा कर लेना चाहिए। पौधों का आपसी अंतर जाति, स्थल और भूमि की उर्वरता पर निर्भर करता है। ये दूरी जानकारों से सलाह लेकर भी तय की जा सकती है। वैसे अधिकतर ऊंची जातियों के पौधे 3 मीटर और बौनी जातियों के पौधे 2 मीटर की दूरी पर रोपित करने चाहिए। टिश्यू कल्चर टेक्निक से आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में केले के प्लांट्स को उगाते हैं और इसको सुरक्षित जोन में रखते हैं ताकि रोग रहित प्लांट्स हमें मिले, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अच्छे क्रॉप के लिए। किसान भाइयों, टिश्यू कल्चर केले की दूरी कम से कम 6 फीट होनी जरूरी है और लाइन से लाइन 6 फीट होती है और पौधों से पौधों की दूरी 6 फीट होती है। और टिश्यू कल्चर केला में लगाने के लिए आप फील्ड को पहले अच्छे से फील्ड की अच्छे से तैयारी करें और करीब 1.5 बाई 1.5 फीट गड्ढा खोदें और उसमें करीब 10 किलो गोबर खाद पहले डालें और गोबर खाद के साथ साथ थोड़ा सा 5 ग्राम या 10 ग्राम फोरेट डालें ताकि उसमें कीड़ा ना लगे। किसान भाइयों, केले की खेती में जल प्रबंधन का विशेष महत्व है। सिंचाई कब और कितनी मात्रा में करें, आइए जानकारी लेते हैं। केले में सिंचाई की आवश्यकता भूमि और जलवायु पर निर्भर करती है। यदि पौधों को लगाने के तुरंत बाद वर्षा न हो रही हो तो सिंचाई कर देना चाहिए। भूमि और वातावरण के अनुसार शरद ऋतु में 10 से 15 दिनों के अंतराल में और ग्रीष्म ऋतु में यही सिंचाई 4 से 7 दिनों के अंतर पर देना चाहिए। केले की पैदावार ज्यादा और बेहतर हो सके, इसके लिए कुछ सूक्ष्म तत्वों का छिड़काव सिंचाई के माध्यम से किया जाना चाहिए। जैसे केले के अधिक फलन के लिए पुष्कल 0.5% का
2 से 3 बार छिड़काव करना चाहिए। फलों के बड़े आकार और बेहतर स्वाद और अधिक उत्पादन के लिए मेगाकल 3 से 5 ml प्रति लीटर पाली के मान से उपयोग करें। पहले छिड़काव के 15 दिनों के बाद दूसरा छिड़काव किया जाना चाहिए। साथ ही जीनी 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के मान से प्रयोग किया जाना चाहिए। सूक्ष्म तत्वों का सिंचाई माध्यम से छिड़काव करने का सबसे बेहतर तरीका तो यही होना चाहिए कि सिंचाई की ड्रिप पद्धति का इस्तेमाल करें। केले की शुरुआत अवस्था में खरपतवार नियंत्रण बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इसके लिए समय समय पर निंदाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। ये गुड़ाई उथली होनी चाहिए क्योंकि गहरी गुड़ाई से केले की जड़ों को नुकसान पहुंचने का खतरा होता है। केले की जड़ें भूमि में ज्यादा गहरी नहीं होती। चूंकि केले की जड़ें ज्यादा गहरी नहीं होती, इसलिए इनके पौधों में मिट्टी का चढ़ाना आवश्यक होता है। सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाना ज्यादा लाभप्रद होता है। किसान भाइयों, केले की फसल में खाद प्रबंधन का भी बड़ा महत्व है। खाद कब और कितनी मात्रा में डालें, आइए जानकारी लेते हैं। केले के पौधों के लिए अच्छी उपज के लिए कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा अनुशंसित खाद और उर्वरक इस प्रकार से हैं। गोबर की खाद 20 किलोग्राम, नत्रजन 100 ग्राम, स्फूर 150 ग्राम और पोटाश 150 ग्राम पौधरोपण करते समय गड्ढे में देना चाहिए। या ऐश्वर्या ऑर्गेनिक खाद 2 किलो, पुष्कल 25 ग्राम, बायोफास 100 ग्राम, बायोपोटाश 25 ग्राम और बायोजिंक 5 ग्राम देना चाहिए। सबसे पहले प्लांट को लगाने के समय उसमें गोबर खाद डालें और उसके बाद पौधे को में 1 महीने के बाद से उस पर फर्टिगेशन चालू कर दिया जाता है, जिसमें यूरिया, पोटास और एसएसपी का किया जाता है। यूरिया इसमें 100 ग्राम, पोटास 75 ग्राम और 50 ग्राम एसएसपी डाला जाता है पर प्लांट में। इस हिसाब से किया जाता है। और जब अगर आप इसको ड्रिप में इरिगेशन में करते हैं तो ड्रिप इरिगेशन में 2 ग्राम यूरिया और 1 ग्राम पोटास प्रति व्हाइट पोटास जो वाटर सॉल्युबल होता है उसको प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता है। केले की फसल को उसमें लगने वाले कीट और रोगों से बचाए रखना चाहिए, जिसके लिए थोड़ी सावधानी की जरूरत होती है, जिसकी विस्तृत जानकारी कृषि के जानकारों से ली जा सकती है। आमतौर पर केले में लगने वाले कीट इस प्रकार से हैं: तना विविल, माहू या एफिड। और केले की फसल को प्रभावित करने वाले प्रमुख रोग इस प्रकार से हैं: पनामा रोग, बंची टॉप, पर्णचित्ती। इन कीटों और रोगों से अपने केले की फसल को बचाए रखने के लिए विज्ञान सम्मत विधियों का प्रयोग लाभप्रद होता है। हमारे राज्य के ही कई गांवों में केले की खेती ऐसी उन्नत तकनीक से की जा रही है कि उसका अनुकरण करना हर एक केला उत्पादक किसानों के हित में होता है। छत्तीसगढ़ के ऐसे कई गांव हैं जहां के केला उत्पादक किसान प्रगतिशील कृषकों की श्रेणी में आ गए हैं, क्योंकि इन्होंने भी अपने काम से दिखला दिया है कि वे भी किस कदर विकासशील मानसिकता के आधुनिक कृषक हैं। ये काश्तकार भाई केले की ऐसी खेती ले रहे हैं कि इस फल की मधुरता न सिर्फ इनके जीवन में बल्कि आसपास के अन्य ग्रामीणों तक भी पहुंच रही है। किसान भाइयों, टिश्यू कल्चर एक उन्नत तकनीक है जिसके द्वारा हम पौधों को तैयार करते हैं। यहाँ पर कृत्रिम रसायन के द्वारा पौधों को तैयार किया जाता है। यहाँ पर 3 महीने का पौधा हम ऑलरेडी किसान भाइयों को सप्लाई करते हैं, जिससे क्या है कि जो अपन ट्रेडिशनल तरीके से जो खेती करते हैं उसमें 11वें महीने में फ्लावरिंग आती है और उसके बाद जो फ्रूटिंग और हार्वेस्टिंग का टाइम है 14 से 15 महीने हो जाता है। और जो हम टिश्यू कल्चर के तकनीक से तैयार किए हुए पौधे जो देते हैं उसमें 8वें महीने में फ्लावरिंग आ जाती है और 11वें महीने तक वो हार्वेस्टिंग हो जाता है। इससे किसान भाइयों को खेत 1 साल में पूरा का पूरा कंप्लीट मिल जाता है।
हाय रे चंदनी फूल को पामा लटके वो, हाय रे चंदनी फूल को पामा लटके वो। करिया करिया चुंदी कान में झुमका तोर, करिया करिया चुंदी कान में झुमका तोर। उज्जर काया देख के गोरी मन मोहा के मोर, उज्जर काया देख के गोरी मन मोहा के मोर। चमकत कपार में टिकली हा चटे वो, हाय रे चंदनी फूल को पामा लटके वो, हाय रे चंदनी फूल को पामा लटके वो। रेशमैया लुगरा हरियर है तोरे चूरी, रेशमैया लुगरा हरियर है तोरे चूरी। अड़बल्ला होले तस्ताय मोटियारी टूरी, अड़बल्ला होले तस्ताय मोटियारी टूरी। रायपुर के बाजार में, रायपुर के बाजार में रुपया ला झटके वो, हाय रे चंदनी फूल को पामा लटके वो, हाय रे चंदनी फूल को पामा लटके वो। पैरी चुटकी पाँव के छोड़ उड़े तोर नाव के, पैरी चुटकी पाँव के छोड़ उड़े तोर नाव के। छूटा भूला गे मोला गोरी तोरे गाँव के, छूटा भूला गे मोला गोरी तोरे गाँव के। पाके अकेला पाके अकेला मूर्ति में लपटे वो, हाय रे चंदनी फूल को पामा लपटे वो, हाय रे चंदनी फूल को पामा लपटे वो। किरनी जैसे रेंगना किरनी जैसे रेंगना कन्या मटके वो, हाय रे चंदनी फूल को पामा लटके 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 वो। किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।